जय हिंद दोस्त। आप लोगों ने काफी ज्यादा सवाल पूछे, भाई ट्रैफिक कैसे लाते हैं, अर्निंग कितनी हो रही है, सब कुछ बातें करूंगा कि आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक कैसे लाते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे ले सकते हैं, डिस्कवर से ट्रैफिक कैसे ले सकते हैं, ए टू जेड बारे में बात करूंगा। आप लोगों ने काफी ज्यादा क्वेश्चन किए, सभी क्वेश्चन को मैंने पिक किया और सभी क्वेश्चन का मैं अच्छे से जवाब दूंगा ताकि आप लोग भी इस तरीके को अपना करके अच्छे से तरीके से अर्निंग कर सको। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, सबसे पहला क्या है भाई, थोड़ा सा मैं अपनी खुद की भी तारीफ कर लूँ यार। तारीफ है क्या भाई, क्या मैं अभी लाइव था यार, तो क्या है भाई कमेंट में आता है क्या भाई, भाई मेरा दिन का $100+ हो रहा है आपकी वीडियो देख देख करके किया था। ओके भाई यार, कितना अच्छा लगता है भाई यार, कोई मेरे वीडियोस देख देख करके भाई $100+ कर रहा है यार, तो कर रहा है यार, जो लोग कर रहे हैं भाई कर रहे हैं। अच्छा, कुछ इसी साथ में यार कुछ निगेटिव कमेंट्स भी आते हैं यार, उनको भी मैं देख लेता हूँ यार। है क्या कि पहला ही कमेंट है क्या कि ये सब फेक है। भाई सब कुछ बातें करूंगा यार, कैसे ट्रैफिक हो रही है, क्या हो रही है, सब कुछ ए टू जेड बातें करूंगा, लेकिन होता है ना कि एक पॉजिटिव निगेटिव के मिक्सअप लेकर चलता हूँ यार। ये सब फेक है भाई, तो यार यदि आपको लगता है फेक है तो कोई बात नहीं दोस्त, आप अभी यार जिंदगी में यार क्या ही देखो भाई यार कि फेक है भाई। मेरे को भी पहले लगता था नहीं यार ऐसा नहीं होता है भाई, सब कुछ फेक है। यहाँ पर मैं अभी एक दिखा देता हूँ भाई, मेरी हाईएस्ट इनकम थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहता हूँ एक दिन का। मैं 3 तारीख आ जाता हूँ भाई, 3 तारीख को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि 1.4, यानी यहाँ पर एक दिन का रिवेन्यू हुआ था और एक का मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से मल्टीपल है भाई होता है, यानी कि 3 तारीख को मैं 4 तारीख को भी दिखा देता हूँ। हालांकि बेशक अभी अर्निंग थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। कितने तारीख हो गया, नहीं यार 3 4 दोनों दिन का होगा ना, एक दिन का भाई 1.2 के, तो यानी कहने का मतलब भाई बेशक अर्निंग ड्रॉप हुई है। अभी ड्रॉप मैंने जान से किया इस साइड में, रीजन मेन है भाई कि यार कि मैं ज़्यादा नहीं बना सकता एक ही में। हाई क्या है रीजन यही है भाई कि यार कि फ्रेश था सब कुछ था, तो मेरे को नहीं लगा यार कि बस एक लिमिट भर अपर जा करके फिर थोड़ा सा अभी कंट्रोल कर दिया। अभी इस पर 150-200 का डेली का हो रहा है तब पर भी, तो यार होता है ना यार कि भाई। और एक का मैं अभी शेयर किया उस दिन भाई, तो होता है ना एक ख्वाब था भाई $1000 भाई क्रॉस, और क्रॉस ऐसा हुआ कि भाई 4-6 गुना एक ही दिन में, और भाई वो कंटिन्यू बना रह गया कुछ दिन तक। बाकी अभी भी भाई वो जो ख्वाब था भाई ख्वाब कंप्लीट हो रहा है। बाकी मैं बहुत खुलकर नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि भाई अब मैं भी अपने आप को सिक्योर रखना चाहता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन है क्या कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है, मैं अपने एक इंस्टाग्राम का यहाँ पर लग गया था, और सॉरी वहाँ का फेसबुक का लग गया था। अब फेसबुक का एनालिटिक्स है, देख लेंगे। तो यानी करीब में अभी कुछ ही दिन हो रहा है भाई, देखेंगे 100% ग्रोथ है। 6 लाख के करीब में रीच मिली हुई है, और 12 पोस्ट डाला हूँ, कंटेंट पब्लिश 12, मात्र 12 डाला हूँ भाई, 6 लाख के रीच मिल चुके हैं। एंगेजमेंट 23,000 और 16 17 18 अभी 2000 हो गए होंगे यार, 2000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो उसकी बात अलग है भाई। अभी सब कुछ बात कर रहा हूँ भाई। हरी भाई मेरा भी पेमेंट आने वाला है इस मंथ, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच ब्रो। काफ़ी लोग का आता पेमेंट यार, काफ़ी लोग मेरे को बोलते भाई मेरा पेमेंट फर्स्ट आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मेरे को भी खुशी मिलती है यार। मेरे को ऐसा भी लगता है भाई यार कि यार क्या ही यार, ऐसा लगता है कि भाई मेरा ही पहला पेमेंट आने वाला है। हालांकि भाई जब पहला पेमेंट होता है कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है उसकी बात ही अलग है यार, और बाकी जब पेमेंट आने लगता है भाई तो यार उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी भाई पहली पेमेंट मिलती है भाई। एकदम दिल गदगद हो जाता है भाई, मन मचल जाता है भाई। अगला क्वेश्चन भाई यह क्या कि भाई पेड कोर्स लाओ भाई प्लीज़, मुझे पेड कोर्स की ज़रूरत है। आपकी देखो भाई आप भाई बोल रहे हैं, काफ़ी लोग बोलते भाई, आज भी मेरे को कॉल करते, बहुत लोग कॉल करते रहते भाई, या डेली में 10-20 कॉल तो आ ही जाती है। काफ़ी लोग मैसेज करते भाई कि आपका पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स लेना है। भाई देखो भाई एक्चुअल मैं बताता हूँ कि पेड कोर्स मैं नहीं ला सकता भाई। मैं क्यों लाऊँ पेड कोर्स भाई, रीज़न ये भाई कि मैं अपना टाइम वेस्ट, मेरे को लगता है भाई टाइम वेस्ट, क्योंकि भाई मैं अपना एक बार मैं आज से 3 महीना पहले मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था भाई कि मैं यार कोई सोच रहा हूँ पेड कोर्स ताकि मैं आपसे ये 1-to-1 कनेक्ट कर सकूँ, कोई पेड कोर्स लाओ। तो उसमें भाई बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने निगेटिव कमेंट्स किया था कि तेरे को पेड कोर्स की आवश्यकता क्या हो गई भाई, तो ये पेड को तू ब्लॉगिंग से कर रहा था, पेड कोर्स क्यों ला रहा है। मैं भाई छोड़ो यार ये सब जाने दो भाई। मेरे को लगता है भाई पेड कोर्स लाना भाई टाइम वेस्ट है। मैं मान लेता हूँ लाऊंगा भाई तो 3-4 लाख 5 लाख तो सेलिंग हो ही जाएगी, खूब इजीली सेल हो जाएगी भाई, इतना तो आसानी से भाई। लेकिन मैं नहीं ला सकता भाई, उतना जितना मेहनत भाई पेड कोर्स में लाऊंगा उसका 6-7 गुना मैं इधर से ही निकाल लूँगा भाई, यदि उतना मेहनत इधर कर दूंगा भाई, तो वही चीज़ है भाई। और पेड कोर्स की मेरी को आवश्यकता नहीं भाई। बाकी आप यूट्यूब पर ही मैं जो रहता है भाई खुलकर बता देता हूँ, सिखा देता हूँ भाई, और भाई सीख सकते हैं। बाकी 1-to-1 एक होता है सपोर्ट भाई, और नहीं मिल पाएगा भाई वो तो भाई। मैं और पेड कोर्स मैं नहीं रहता भाई, मैं मेंटोरशिप लाने के लिए प्लान किया था, बाकी मूड एकदम चेंज हो गया भाई। काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ भाई। आर्टिकल खुद से लिखते हैं या चैट जीपीटी से?
भाई मैं एक्चुअल बताओ अभी का बता रहा हूँ, ना ही पास्ट का बता रहा हूँ ना ही फ्यूचर का बताऊंगा। फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में नहीं बता सकता, ना ही पास्ट का भाई तो बात जानते ही भाई कि खुद से आर्टिकल लिखा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ भाई, प्रेजेंट टाइम का कुछ पास्ट का भी लेकर के भाई अभी मैं चैट जीपीटी पर वर्क कर रहा हूँ, चैट जीपीटी से आर्टिकल, क्योंकि मैं भाई आर्टिकल मतलब रैंक करवाने में अभी बिलीव नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो आर्टिकल रैंक कर रहे हैं उसकी बात अलग है, लेकिन भाई क्या कि मैं अभी सोशल पर ही डिपेंड हूँ, तो क्या ही मतलब है। हालांकि सोशल पर भी डिपेंड होकर के आर्टिकल को रैंक करवाया जा सकता है, लेकिन नहीं, मैं नहीं भाई उतना प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी ना भाई, मैं सोशल मीडिया पर काम करूँ या तो आर्टिकल लिखने पर काम करूँ। एक ही जगह एक इंसान फोकस कर सकता है, तो मेरे लिए चैट जीपीटी बेस्ट है, ऑप्शन है। आगे क्या है भाई क्वेश्चन से भाई, अच्छा कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं भाई यार कि भाई तू यूट्यूब से कमा रहा है यार, क्या यार कितनी खराब सोच रखते हो भाई यार। यूट्यूब से यार क्या मिल जाता है भाई, ठन्नी चवन्नी यार, उससे कुछ होने वाला नहीं भाई, मुश्किल से $100 भी नहीं। मैं एक सच्चाई बताता हूँ भाई, हरी ब्लॉगर से $100 भी नहीं हो पाता यार, तो यार कुछ भी नहीं मिलता भाई यूट्यूब से यार। हालांकि लोग कर रहे हैं, बेहतर कमा रहे हैं भाई, वो रेगुलर वीडियोस डालते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं, सब कुछ करते हैं भाई, अच्छे से वीडियो बनाते हैं यार। तो यार मेरे से उतना नहीं हो पाएगा भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। और कुछ लोग लगता है भाई क्या मैं चैनल सब्सक्राइब कर रहा हूँ, इसका वीडियो भाई यार मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ भाई, यदि आपके मन में ऐसा निगेटिव सोच होगा यार तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं नहीं कहता यार कभी मेरे वीडियोस को आप लोग देखो, मेरी वीडियोस कुछ यूट्यूबर बोलते भाई मेरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो तो मैं ही सही हूँ मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता भाई, आपका चाहे ज़्यादा देखो, मेरी देखना हो देखो, नहीं मत देखना है, नहीं देखने की इच्छा होगी तो मत देखो, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर बात बताओ तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, होस्टिंग कौन सा यूज करते हो भाई, होस्टिंग भाई और कौन सा प्लान यूज करते हो भाई। तो मैं होस्टिंग के लिए भाई कोई होस्टिंग यूज करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि भाई कि यार एक ही होस्टिंग यूज करता हूँ, मैं होस्टिंगों को भी यूज करता हूँ, साइड कंट्री भी यूज करता हूँ, द पावर होस्ट को भी यूज करता हूँ, और एक क्या नाम है इसका यार, अभी रिसेंटली से भी जैसे ट्रैफिक आ रही तब से यूज कर रहा हूँ, ध्यान नहीं यार। तो मैं 3-4 होस्टिंग यूज करता, सबको अलग अलग होस्टिंग पे यूज करता हूँ, तो भाई तो कोई बात नहीं है, सब होस्टिंग बेस्ट है यार अपने आप में। किसी का सपोर्ट फास्टली मिल जाता है तो किसी का सपोर्ट थोड़ा सा डिले मिलता है, फर्क यही है, बाकी होस्टिंग सबकी है। और किसी की होस्टिंग डाउन हो जाती है तो उसकी बात ही अलग है यार, क्योंकि होता है क्या कि साइट पर कभी कभी ट्रैफिक इतनी आ जाती है भाई, एक साइट पर 2-3 मिलियन भाई, तो यार होस्टिंग डाउन ही हो जाती है यार। तो अब सोच रहा हूँ कि यार सब होस्टिंग को किसी बहुत ही बेहतरीन प्लान में खरीद लूँगा ताकि यार साइट डाउन हो, क्योंकि अभी तक तो था यार कि नॉर्मल ट्रैफिक आ जाते थे, डेली का 4-5-6 लाख 7 लाख आ जाते थे भाई, लेकिन यार अब ट्रैफिक हद से भी ज़्यादा जा रहा है भाई, बाहर चला जाता है कभी कभी यार, तो साइट ही डाउन हो जाती है, तो सब कुछ मजाक किर हो जाता है भाई। तो होता है ना यार कि अब थोड़ा सा अपग्रेड करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई क्वेश्चन क्या है कि भाई पर ट्रैफिक तो सब दिखाते हैं देते हैं, पर एक कोई नहीं बताते कि कहाँ से ट्रैफिक लेना है। ट्रैफिक ये सब पेड ट्रैफिक है, पर ऐड नेटवर्क का और ऐड सेटअप कोई नहीं बताता पूरे यूट्यूब पर। इट्स फैक्ट, 100% ट्रू फैक्ट। भाई कहने का मतलब यार कि कोई भी ऐसा नहीं है भाई कि यार जो कि यार कि ट्रैफिक तो सब दिखा देते हैं, लेकिन यार कौन सा ऐड नेटवर्क यूज करते हैं और कहाँ से ट्रैफिक लाते हैं, कैसे सेटअप करते हैं भाई। तो यार ये बात मेरे से पूछा गया भाई, तो यार यूट्यूब पर बताते तो भाई यूट्यूब पर पूरे मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपना क्लियर कट बात करना चाहता हूँ भाई यार कि मैं पेड ट्रैफिक नहीं यूज करता हूँ। मैं एक बार नहीं कई बार बोल दिया हूँ, और कमेंट में मेरे हमेशा भाई कमेंट आते रहते हैं भाई यार कि आप पेड ट्रैफिक लेते हो यार, ऐसे लेते हो वैसे लेते हो भाई। मैं यार मैं बोल रहा हूँ भाई यार नहीं लेता हूँ यार, क्या बताऊँ आपको भाई। कुछ दिन मैं पहले यार यूज़ किया था पेड ट्रैफिक, 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था यार, वो भी मेरे को नहीं समझ आया कि जितना मैं 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके देखता रहूँ भाई यार कि किधर जा रही ट्रैफिक यार, माथा किच्ची था यार भाई। मैं क्या यार इससे बेहतर तो मेरा यही वाला बेहतर है भाई, उसका भाई आधा मेहनत किए भाई उधर बेहतर निकल जाता है भाई यार। तो क्या बोल सकते भाई उसको, मेरा माइंड से आउट चलता है भाई ये चीज़ टॉपिक कि पेड ट्रैफिक का। और रही बात कि पूरे यूट्यूब पर भाई, तो मैं एक्चुअल बताऊं भाई यार, तो पूरे यूट्यूब पर यार क्या दिखाते लोग, मैं देखा हूँ, मैं भी यूट्यूब पर देखता रहता हूँ वीडियो, वो बताते क्या है कि $1 इन्वेस्टमेंट करो $10 प्रॉफिट लो भाई, यही होता है भाई। $1 इन्वेस्टमेंट कर $10 आपको दिखा भी देंगे, $1 इन्वेस्टमेंट कर $10, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे भाई कि देखो भाई मैं यहाँ पर आज मैं $300 इन्वेस्टमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं $3,000 बनाऊंगा, वो पूरा दिखाए ना, नहीं दिखाते भाई, कोई नहीं दिखाता भाई। एक्चुअली यही है भाई कि यार कि वो एक लक भी होता है यार कि कभी कभी $1 से $10 बन भी जाता है, ऐसी बात नहीं है भाई, $1 से $5 भी बन जाता है, कभी कभी लक भी होता है।
तो हमेशा जब वही चीज़ $300 में एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो सारी लक खत्म हो जाएगी। और जब $300 इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे ना तो वो पैसा अपना सट्टा पर रखे हुए हैं। सट्टा सेंस मतलब ना कि वो ट्रैफिक, हालांकि अर्निंग तो बनने की बन गई है, लेकिन वो ट्रैफिक क्या किस एड नेटवर्क यूज किए भाई, वो क्या बोट ट्रैफिक भेजी है, कैसे ट्रैफिक भेजी है, क्या पता आपको भाई, वो बना हुआ है। नहीं तो भाई सट्टा पर पैसा रखे। सट्टा मतलब क्या कि पैसा हम मान लेते $300 इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर रखे हुए हैं भाई, बनाए हैं मान लेते $3000 या जो भी है $1000 बना हुआ है भाई, वो कोई जरूरी नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में भी आए, चला भी जाएगा, आसानी से उड़ भी जाएगा भाई, तो उसकी बात अलग है भाई। तो मेरे को हालांकि यदि ओरिजिनल ट्रैफिक रहेगी भाई, रियल 100% ट्रैफिक रहेगी भाई, तो नहीं सब कुछ बेहतर रहेगा भाई। लेकिन यदि उसमें बोट ट्रैफिक जरा भी रहेगा भाई, एडीएस ले बढ़ेगा भाई, उड़ जाएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है भाई। तो वही चीज़ होता है भाई यार कि कुछ अच्छे नेटवर्क पर तलाश करो भाई। मैं तो नहीं बता सकता भाई, मैं यूज ही नहीं करता तो क्या बताऊँ। मैं एक ही चीज़ कहूँगा भाई, इंस्टाग्राम फेसबुक से भाई यदि ट्रैफिक बाय करते हो, यदि वहाँ से प्रॉफिट बनना है तो बेस्ट है। यदि कहीं से ट्रैफिक ले रहे हो भाई तो उसका मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यार कि आज के समय में यदि 10,000 ट्रैफिक बाय करो तो उसमें 2,000 बोट भी डाल दिए जाते हैं, और बोट गए भाई तो खत्म कहानी। ट्रैफिक कैसे लेना है इसके ऊपर वीडियोस बनाऊं भाई, भी बता रहा हूँ कि ट्रैफिक कैसे आपको एक्चुअल में लेना है। जो मेथड मैं अप्लाई करता हूँ उस चीज़ को मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। आर्बिट्रेशन का क्या है, आर्बिट्रेशन का है क्या है, आर्बिट्रेशन क्या होता है कुछ लोग नहीं जानते भाई। तो आर्बिट्रेशन सेंस मतलब वही चीज़ है कि हम यहाँ पर ₹1 इन्वेस्टमेंट करके ₹4 कमा रहे हैं, वही आर्बिट्रेशन है। लेकिन मेरे को हजम नहीं होती बातें भाई कि यार आर्बिट्रेशन मैं करूं या ना करूं, क्योंकि एक्चुअल में आज तक मैंने किया नहीं है और मैं एकदम बिगिनियर हूं अभी आर्बिट्रेशन पर। मैं सोच रहा हूं, एक्चुअल में मैं बताऊं तो सोच रहा हूं आर्बिट्रेशन इन फ्यूचर में करने का। लेकिन मैंने एक बार मैंने भाई बताया कि पीछे मैंने किया था, कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन मेरे को कुछ समझ में अच्छा नहीं आया रिजल्ट, तो मैं नहीं आज तक किया हूँ यार। लेकिन हो सकता है मैं फ्यूचर में करूँ तो आपको साथ में जरूर शेयर करूँगी यार कि आर्बिट्रेशन कैसे करके प्रॉफिट में कर सकते हैं। और मैं जो मेथड जानता हूँ लेकिन कभी प्रैक्टिकल नहीं किया हूँ, और करूँगा तो बताऊँगा जरूर। लेकिन अभी तक जो मैं कर रहा हूँ यार प्योर सोशल मीडिया, प्योर ऑर्गेनिक सर्च है, प्योर डिस्कवर है। लेकिन मेरा मैक्सिमम जो ट्रैफिक मैं आपको बता देता हूँ, मेरी मेजोरिटी ट्रैफिक करीब में 70% जो ट्रैफिक है भाई, 70% ट्रैफिक मेरी फेसबुक से है। और उसमें से भाई 10% ट्रैफिक, 10 से या 15-20 कर सकते हैं, 10 से 15 नहीं 20 करीब में हो गया है। 20% इंस्टाग्राम के भाई, 70-20 90 भाई, और 10% भाई 10% या 5% बोल सकते हैं यूट्यूब के, और 5% भी अभी ऑर्गेनिक है। जिस हिसाब से अभी ट्रैफिक आ रही है भाई, डेली का 2-2 3-3 मिलियन भाई अब आया था भाई ट्रैफिक। अभी हालांकि कम हो गई भाई, 5-6 लाख पर अगर टिकी हुई है यार, तो अभी कंसिस्टेंस इतना तो बनी हुई है, तो वही चीज़ है। तो बाकी यार आर्बिट्रेशन का यार क्या ही बोल सकते हैं यार, आर्बिट्रेशन मैंने नहीं किया तो जो लोग कर रहे हैं वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा भाई कि यार आर्बिट्रेशन के नाम पर लोग लूट रहे हैं। लूट सेंस मतलब क्या है कि कुछ भी पेड नेटवर्क को प्रमोट कर रहे हैं यार, और जो कि वो लोग पेड वीडियो बना रहे हैं। पेड मतलब कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, और क्या ही बोल सकते हैं यार। और कुछ लोग क्लिकिंग पर यार क्या क्या प्रॉक्सी VPN पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भाई। तो यार मेरे को, मैंने नहीं किया तो मेरे को बात समझ में अच्छे से नहीं आती कि क्या होता है, कैसे समझ रहा है। बाकी मैं हमेशा काम करता हूँ भाई 100% रियल ट्रैफिक पर, आपकी वजह से मैं भी कमा रही हूँ यार। थैंक यू सो मच भाई, जो भी है सिस्टर, जो भी हाँ यार, काफ़ी लोग कमा रहे हैं यार, जो लोग कर रहे हैं यार कमा रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं भाई बाकी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं भाई। कब तक भटकोगे यार, जिंदगी है यार, कब तक भटके रहोगे भाई। खुद से अपना डेवलपमेंट करो भाई। और अभी एक क्वेश्चन था यार कि अच्छा अभी आगे बढ़ता हूँ भाई। आगे क्या है भाई कि आपकी वजह से मैं कमा रहा हूँ। ओके आगे क्या है भाई, हाँ हरी भाई गूगल एडसेंस वर्सेस एडीएस पर वीडियो बनाओ। भाई गूगल एडसेंस वर्सेस एडीएस, देखो भाई यदि आप ऑर्गेनिक सर्च पर काम करें, यदि आपका ऑर्गेनिक सर्च से ट्रैफिक आ रहा है, डिस्कवर से आ रहा है, तो मैं एक ही रिकमेंड चीज़ करूँगा कि आपका गूगल एडसेंस बेस्ट है। लेकिन यदि आपका ट्रैफिक सोशल मीडिया से ला रहे हैं तो आपको मैं यही कहूँगा कि भाई आपको एडीएस लेना चाहिए। यदि आपके पास में कोई भी, यदि आपके एडसेंस में इशू आ रहा है जैसे कि क्लिक नॉट काउंट का, तो मैं एक रिकमेंड काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई भाई क्लिक काउंट नहीं हो रहा, तो मैं एक ही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि यार आपके एडसेंस में नहीं काउंट हो रहा है तो अपने सभी एड्स को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के पश्चात 3-4 दिन तक रुक जाइए, फिर ऐड को लाइव करिए, सही हो जाएगा। मेरे में एक ऐसा इशू था, मेरा सॉल्व हो गया था। फिर भी नहीं सॉल्व होता है भाई तो आप करिएगा कि एक एडसेंस में अप्रूवल उसी साइट को ले लीजिएगा भाई, मिल जाता। मैं एक ही साइट को 4-5 एडसेंस से मोनेटाइज करवा लेता हूँ, उसकी बात अलग है भाई। यदि फिर भी नहीं हो पाता है भाई तो यार मैं कहूँगा कि एडीएस की तरफ आप स्विच हो सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी है कि एडीएस की तरफ स्विच होने के पश्चात में आपका प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाए 100%, क्योंकि यार
कोई भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, गूगल है भाई तो क्या ही बोल सकते हैं, गूगल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना सब कुछ। आगे क्या पेड ट्रैफिक है भाई। हाँ, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं भाई जो मैं ट्रैफिक दिखाता हूँ शेयर करता हूँ भाई यार कि 68,000 10,000 15,000 लाइव एनालिटिक्स दिखाता हूँ भाई यार, एक नहीं 7-8 रुपये यार सोचो यार, दिमाग लगाओ भाई यार कि पेड ट्रैफिक यार 8 वेबसाइट पर भाई मैं सब पर पेड ट्रैफिक इतना डालकर दिखा सकता हूँ यार, कोई भी दिखा सकता है भाई, नहीं दिखा सकता। एक पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जा सकता है भाई, इतना पर नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर भाई अपने जेब से पैसा करता है भाई ना, तब समझ में आता है भाई, पैसा करता है तो वहाँ पर लगता है कि पैसा जा रहा है, मेरा पैसा जा रहा है भाई, वो पैसा फिर रिटर्न होकर आएगा या नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। पेड ट्रैफिक पर कर सकते हो भाई, लोग कर रहे हैं, बाकी टाइम मेरे को तो टाइम पास लगता है पेड ट्रैफिक, बाकी लोग कर रहे हैं यार, अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं भाई। यदि इन फ्यूचर होगा मैं यदि करूँगा मैं बताऊँगा, बाकी मेरे को अभी का मैं सिचुएशन बता रहा हूँ भाई, मेरे को टाइम पास लगता है, बाकी फ्यूचर का कुछ भी नहीं कहा जा सकता भाई। जब मेरे को प्रॉफिट लगेगा भाई तो मैं प्रॉफिट बताऊँगा, यदि मेरे को नहीं है भाई, अभी मेरे को नहीं समझा, मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं जो बता रहा हूँ भाई मैं अब मेरा खुद का ओपिनियन है, ना कि मैं किसी का बता रहा हूँ कि यार उनको मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा। यदि मैं सोशल से ट्रैफिक ला रहा हूँ भाई तो आपको भी सोशल से ला पाएंगे भाई। आगे बात करता भाई, सभी यूट्यूबर वालों को इतना सारा ट्रैफिक कैसे आता है, हम जैसे लोगों का क्यों नहीं आता? यूट्यूबर वालों का क्या एक्स्ट्रा पावर होता है भाई जो हम लोगों के पास नहीं होता भाई? देखो भाई, यूट्यूबर नहीं भाई, सेंस है क्या कि जो हम है, अब मैं सबका तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं खुद अपना बता देता भाई। मैं एक चीज़ पर कभी भी बैठता ही नहीं भाई, मैं कभी ये नहीं बैठता भाई कि मेरे को गूगल सर्च पर ही बैठना है या मेरे को गूगल सर्च पर ही सब कुछ काम करना है, मैं ये चीज़ नहीं करना था। ना ही मैं ये देखता हूँ भाई कि मैं डिस्कवर पर ही काम करूँगा, मेरे को ये रहता है भाई कि मैं हर जगह काम करूँगा, यूट्यूब पर भी काम करूँगा, यूट्यूब पर भी काम करूँगा, यूट्यूब से भी ट्रैफिक ड्राइव करने का प्रयास करूँगा और सोशल मीडिया से भी ड्राइव करने का प्रयास करूँगा। सोशल मीडिया से मतलब कि यार इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी ड्राइव करने का प्रयास करूँगा, और अभी 1-2 और प्लेटफॉर्म है भाई, उस पर यदि मेरे को रिजल्ट मिलता है भाई तो भाई आपके साथ मैं शेयर करूँगा। यदि रिजल्ट मिला ना भाई तो काफ़ी बेहतर होगा यार, काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि मेरे को मालूम है यार कि उस चीज़ की पोटेंशियल क्या है। लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यदि एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है मैं बताऊँगा, यदि नहीं सक्सेस होता तो भाई उस चीज़ को नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करता रहता हूँ यार, तो मैं किसको बताऊँ भाई, किस चीज़ को बताएं? तो आगे है क्या, मैं इस सवाल का मतलब है सिंपल सा भाई क्या कि आप सब जगह काम करो, सब जगह मतलब कि आप किसी एक चीज़ के भरोसे मत बैठो भाई। एक चीज़ के भरोसे हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ बनी ही ना हो, तो आप उसके पीछे क्यों बैठे हो भाई? हो सकता है आप 4 जगह काम कर रहे हो भाई, 4 जगह में यदि एक जगह आपको सक्सेस का रास्ता दिख रहा है भाई, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है भाई, उसी जगह अपनी दबाकर काम करना स्टार्ट कर दो भाई, आपको 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन है क्या भाई, आगे क्या है क्या, एक ब्लॉगर में कितने तरह के लोग ब्लॉग लिख सकते हैं भाई? तो यार कई तरह के, फेसबुक या कहीं से बाय किया हुआ ट्रैफिक है भाई, यार आपके पास में थोड़ा सा भी सेंस यार कि मैं इतना ज़्यादा करता दिखाता रहता हूँ, सब कुछ करता रहता हूँ यार, तो यार मैं ट्रैफिक बाय करूँगा यार, मेरे को यही बात नहीं खटक जाती भाई। जितने लोग बोलते हैं यार ट्रैफिक बाय किया, यार क्या बात करते हो भाई, कोई ट्रैफिक बाय करके दिखाओ यार, यूट्यूब पर इतना अर्निंग हो रहा है, ऐसे अर्निंग हो रहा है, कोई नहीं दिखाता भाई। बस करेंगे क्या भाई कि $1 इन्वेस्टमेंट करेंगे और $5 दिखा देंगे जरूर, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे भाई देखो इतना पा भाई। अच्छा एक चीज़ समझो यार कि मैं 10,000 भाई 18,000 55,000 66,000 लाइव ट्रैफिक रहती भाई, तो आपको लगता है कि भाई ट्रैफिक मतलब कि उतना ज़्यादा मैं ट्रैफिक को बाय करूँगा भाई? वो सब नॉनसेंस, मतलब कि यार कोई सेंस वाली बात ही नहीं होती भाई। बाकी यार अच्छा, अब मेन टॉपिक की बात करते हैं भाई यार कि ट्रैफिक कैसे लाना है भाई। देखो भाई ट्रैफिक कैसे लाना है इसके ऊपर वीडियो बना भाई। देखो भाई अब ट्रैफिक लाने के लिए भाई कई स्ट्रेटजी होती है, लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, हमारी अलग स्ट्रेटजी है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। लेकिन है क्या, ट्रैफिक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि अपने सोशल मीडिया को थोड़ा ध्यान देना होगा। सोशल मीडिया सेंस मतलब क्या, अपने यूट्यूब को ध्यान देना पड़ेगा। बेशक मैं ब्लॉगर हूँ, एक तरह से देखा जाए मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगिंग से अर्निंग कर रहा हूँ, गूगल एडसेंस से अर्निंग आ रही है, लेकिन एक्चुअल में बात की जाए भाई तो मेरा मेन फोकस रहता है भाई सोशल मीडिया को भी अपने ग्रो करना। सोशल मीडिया सेंस मतलब कि ब्लॉगर वही प्रॉपर ब्लॉगर भाई जो हर जगह अपने हाथ पैर मार सकता है भाई। हर पर मतलब क्या, ट्रैफिक लाने के लिए भाई अपने फेसबुक भी बना सकता है, इंस्टाग्राम भी बना सकता है, यूट्यूब भी बना सकता है, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ को ग्रो कर सकता है भाई। हाई क्या एक्चुअल में बताता हूँ, सोशल मीडिया से हाई क्या पावर की, आपको एक चीज़ पर भरोसा मतलब एक चीज़ पर बैठना नहीं पड़ेगा भाई। अभी देखो भाई इतना ज़्यादा मतलब गूगल का कोर अपडेट आया था भाई, एक मेरी साइट जो कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा था भाई,
लेकिन यार ऐसी लंका लगी ना भाई कि मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। मैंने कहा छोड़ो हटाओ इसको। गूगल कोर अपडेट इतना ज़्यादा अपडेट ला रहा है ना भाई कि माथा यहाँ का सटक जाता है भाई कि यार क्या क्या ला रहा है, कब लाएगा भाई। हर बार आपको धुकधुकी लगी रहती है भाई कि साइड डाउन ना हो जाए, साइड डाउन ना हो जाए। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप एक चीज़ के भरोसे ना बैठ करके हर चीज़ पर करिए। अब भाई रही बात कि फेसबुक और यूट्यूब भाई तो सिंपल सी बात है कि वीडियोस बनाओ, सर्च में लाने का प्रयास करो भाई। इसका सर्च में एल्गोरिथम यही होता है कि वॉच टाइम और वॉच टाइम बस मिलता जाए भाई। आपकी वॉच टाइम और CTR 2 चीज़ मैनेज कर ले जाओ भाई, आपका हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाए भाई कि अपने फेसबुक को कैसे ग्रो करोगे और अपने इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो करोगे। देखो मैं सिंपल बताता हूँ भाई, यदि मैं फेसबुक के बारे में बताने बैठूंगा भाई तो करीब मैं 3 से 4 घंटा तो खूब आराम से लग जाएंगे, क्योंकि भाई मैंने इतना ज़्यादा इसके बारे में स्टडी कर लिया है ना। स्टडी सेंस मतलब कि मैं जब ब्लॉगिंग करा उसके पहले से मैं फेसबुक को ग्रो करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फेसबुक को पहले अनसक्सेसफुल हो गया भाई, सक्सेस नहीं हुआ तो मैं फिर मैं अब ब्लॉगिंग करने लगा भाई। क्योंकि यार वहाँ पर मैं सीख रहा था, 2021 की बात कर रहा हूँ। उस समय थोड़ा सा पाकिस्तान के लोग बहुत बढ़िया अर्निंग रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे कॉपी पेस्ट करके, मैं उससे कर रहा था लेकिन नहीं सक्सेस हो पाया। लेकिन उस चीज़ को मैंने अब अप्लाई किया भाई। अप्लाई हालांकि से करते जाए, उन लोगों की जो चीज़ बता रहे थे वहाँ पर तो उस मेथड से अर्निंग नहीं कर पाए, लेकिन उस मेथड को मैंने अब अप्लाई किया भाई, वो भी ब्लॉगिंग से अर्निंग करने के लिए। किस तरीके से पेज को ग्रो करके, किस तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, किस तरीके से ट्रैफिक को ड्राइव करना है अपने वेबसाइट पर, उस चीज़ को मैं अब सीख पाया हूँ। देखो भाई क्या फेसबुक की मैं बात करता हूँ, फिर इंस्टाग्राम की भी बात करता हूँ। फेसबुक को 2 ही प्रकार के कंटेंट चलते हैं। एक होता है भाई वो वाले कंटेंट जो कि आप लोग जानते हो, और एक कंटेंट हो गया भाई कि यार जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया भाई। टेक में भी आए, इससे नॉर्मल जो टेक वाली वीडियोस बनाएंगे भाई, घंटा कोई भी नहीं देखा लात मार के चला जाएगा भाई, ये रियलिटी है भाई। टेक में भी आपको अच्छे कंटेंट देने होंगे। अच्छे कंटेंट सेंस मतलब ऐसे कंटेंट जो यूट्यूब पर ना पड़ो, जैसे कि HSCKS, ऐसे कंटेंट्स को आपको डालना होगा। जैसे कि इस सब को मैं यूट्यूब पर ओपनली नहीं बन सकता, ना ही इसके बहुत ढेर सारे टॉपिक है, कैसे कैसे टॉपिक पॉपुलर होते हैं यूट्यूब यहाँ पर फेसबुक को, उस सब को नहीं बोल सकता। रीज़न है भाई कि यूट्यूब एक सेफ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर भाई वीडियो टेक डाउन हो जाएगी। मेरी पीछे कई ऐसी वीडियोस मेरी भाई टेक डाउन हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, यूट्यूब ने खुद डिलीट कर दिया है। उसको लगता है भाई कि ऐसे शब्दों को मैं बोलता हूँ तो ऐसा लगता है भाई कि इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, सिखा रहा है, तो मैं वैसे चीज़ को नहीं बताता भाई। देखो भाई मैं बता रहा हूँ कि यदि आप फेसबुक पर जाओगे भाई ज्ञान देने, तो भाई ज्ञान देते रह जाओगे, कोई नहीं देखेगा, ना ही ट्रैफिक जाएगी साइड पर। फेसबुक पर जानते हो कि कैसे ऑडियंस होती है भाई, वहाँ पर उनको ऐसे ही कंटेंट चाहिए। कंटेंट सेंस मतलब कि टेक्नोलॉजी भाई कुछ ऐसे से बताइए, जो चीज़ इम्पॉसिबल हो उस चीज़ को भी दिखाइए। इम्पॉसिबल होगी तभी वहाँ पर जाएंगे भाई, वही यदि वो इम्पॉसिबल क्यों होगा भाई, वो चीज़ यूट्यूब भाई सपोर्ट नहीं करेगा, उस चीज़ को वीडियो को डिलीट कर देगा तुरंत। तो वहाँ पर करना है कि फेसबुक का सहारा लेना पड़ेगा भाई। मेरा अभी मैं बताता हूँ भाई कि मेरी 70% से ज़्यादा 70 या 65% ट्रैफिक भाई फेसबुक से ही आती है, और जो रही 15 से 20% भाई ट्रैफिक जो इंस्टाग्राम से अभी प्रेजेंट टाइम में आ रही भाई, और वही 10 से 5% भाई यूट्यूब से आ रही है, और ऑर्गेनिक्स भाई 5-7% जो भाई बोल सकते हो उसको। तो हो गया भाई। तो मैं बता रहा हूँ भाई ना कि इसके एल्गोरिथम को समझना थोड़ा सा मुश्किल है भाई। समझने की सेंस मतलब यार कि इस पर टॉपिक कैसे चलेंगे भाई, नॉर्मल तो टॉपिक चलेंगे नहीं, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ भाई। यहाँ पर वही टॉपिक चलेंगे भाई, थोड़ा सा अलग ही टाइप के टॉपिक चलेंगे। मैं उस सब टॉपिक बोल नहीं पा रहा हूँ, रीजन यही है भाई कि यूट्यूब सेफ प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर बोलेंगे तो वीडियो ही नहीं पहुँच पाएगी, तो मेरे बताने का सेंस भी नहीं बनेगा और चैनल भी चला जाएगा, कहानी खत्म, उसकी बात अलग है। ऐसे भी 2-3 कॉपीराइट लगे हुए चैनल पर, तो ये सब चीज़ें होती भाई। और ध्यान दीजिएगा कि वही टॉपिक बनेगा। हालांकि मैं ऐसे चीज़ और सिंपल शब्द में बोले भाई तो इलीगल टॉपिक, मैं इलीगल चीज़ को बढ़ावा नहीं देता हूँ कभी भी आपको करने के लिए। आपकी करो, करनी इच्छा करो, ना करनी इच्छा ना करो, मत करो भाई, मेरे से उससे फर्क नहीं पड़ता है भाई। लेकिन जो मैं प्रेजेंट टाइम में मेरे पास में ट्रैफिक जा रही भाई फेसबुक से, मैं उस टॉपिक को भाई आपको बता दे रहा हूँ भाई कि हाँ यार वो ये इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करेंगे तभी आपके पास में ट्रैफिक आएगी, नहीं तो भाई मैं नहीं बता सकता। आ सकती है, नहीं आ सकती, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता दिया भाई। और फेसबुक किस एल्गोरिथम पर काम करता है भाई, फेसबुक 3-4 एल्गोरिथम उसका है। एक होगा वीडियो पर यदि लाइक आ रही है, यदि शेयर आ रही है भाई, यदि वीडियो को सेव कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, और इतना चीज़ यदि आ रही है भाई, आपकी वीडियो जो फेसबुक भाई एकदम रील्स जो भी है भाई एकदम धड़ाधड़ वायरल होगी। और यूट्यूब पर भाई ये सब चारों के चारों जो मैं एल्गोरिथम बताया है ये मैटर ही नहीं करता भाई। लाइक करो, करना हो करो, नहीं करना हो मत करो भाई। शेयर करना हो करो, नहीं मत करना। सेव करना हो करो, नहीं मत करो भाई। कमेंट करना हो करो, नहीं मत करो। इस सब मैटर ही नहीं करता यूट्यूब। यूट्यूब मैटर 2 ही चीज़ करता है भाई, आपका जो
भाई आपके वीडियो का जो थंबनेल का CTR कितना है और वॉच टाइम कितना जा रहा है, बस यही 2 चीज़ मैटर करता है, बाकी उसके बाद में कुछ भी मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर है क्या कि जब फेसबुक आप वीडियो बना रहे भाई, रील्स बना रहे भाई, तो इन 3-4 चीज़ों का फोकस अच्छे तरीके से करिएगा भाई, कि कैसे हमें इनको मतलब कि कैसे इनको मैं अपने वीडियो को लाइक करवा लेना है, किस तरीके से शेयर भी करवा लेना है, किस तरीके से भाई कमेंट भी करवा लेना है, किस तरीके से वीडियो को सेव भी करवा लेना है। यदि इस सब चीज़ों को आप क्रैक कर ले जाते हैं भाई, तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर यदि उसके बाद में करना है क्या भाई कि आज कुछ शेयरिंग सेटअप बनाना। शेयरिंग सेटअप मतलब कि शेयरिंग ग्रुप में बना लेना है भाई। अब भाई शेयरिंग सेटअप पर वीडियो से बनाना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, उसको प्रैक्टिकल ही बताया जा सकता है, क्योंकि शेयरिंग सेटअप एक अलग ही दुनिया होती है भाई के अपनी वीडियोस को अलग अलग ग्रुप में शेयर करना, और वो चीज़ आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पर जाइएगा कि शेयरिंग ग्रुप सेटअप कैसे बनाए भाई, इस तरीके से टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, उसको देख करके आप सीख सकते हैं। क्योंकि शेयरिंग सेटअप्स होता है क्या कि भाई वीडियो पर इंस्टेंट बूस्ट मिल जाती है। मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं भाई कि आपकी वीडियो क्यों कैसे वायरल कैसे पेज ग्रो हो जाता है भाई, तो मैं यही चीज़ करता हूँ भाई कि शेयरिंग सेटअप थोड़ा सा कर देता हूँ, शेयरिंग कर देता हूँ भाई। शेयरिंग से होता है यार कि पेज आपके इनिशियली में ग्रो हो जाता है भाई, इनिशियली में ग्रो होगा भाई तो ऑटोमेटिक जब एक बार स्टेज से ऊपर चला जाता है ना भाई, तो ऑटोमेटिक चलता रहता है भाई। मैं यदि अभी पेज शेयर कर दूँ तो आप लोग क्या कर सकते हो, बोलो भाई हाँ यार मैं आपने 12 वीडियो डाला, 50 वीडियो डाला, मैं भी डाल दिया, मेरा नहीं हो रहा है। रीजन यही है भाई कि जो इनिशियली में जो बूस्ट मिला वो आपको पता नहीं भाई, वो इंटरनल में काम किया गया, वो इंटरनल में मैं काम कर रहा हूँ, वो आपको पता नहीं है कि अब मैंने इंटरनल में क्या क्या काम किया। आप तो ये देख रहे हो भाई हाँ इतना ग्रो हो गया भाई, और बाकी उसके बाद में तो आपको पता तो नहीं रहता है भाई कि कैसे ग्रो हुआ है, इसके पीछे में क्या लॉजिक है। तो आप थोड़ा सा शेयरिंग वाले पर ध्यान दीजिएगा, शेयरिंग और 4 चीज़ें वो फोकस करिए भाई। लाइक सब्सक्राइब फॉलो को तो फोकस ही मत करिए भाई, फॉलो मत करो, अब मतलब बोल रही है मत करो भाई, लेकिन फॉलो को मत फोकस करिए। बस लाइक उनका आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए, भले पॉजिटिव है निगेटिव है, लेकिन कमेंट आना चाहिए। आप चाहे जैसे भी आप करवा सकते हो करवाओ, अपने ऊपर है भाई, शेयर करवाना है। इतना पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और इतना ही पॉइंट आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करेंगे। देखते होंगे कि काफ़ी लोग यूट्यूब पर आप इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं भाई, क्या कि आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में यस टाइप करो भाई, लोग धड़ा टाइप होने लगता है भाई। तो वहाँ पर होता है हालांकि एक इंगेजमेंट भी मिलता है, मतलब कि लोगों को हाँ लगता है भाई कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन एक उसका जो क्रिएटर होता है, जैसे कि क्रिएटर सेंस मतलब जो लोग वीडियो बनाए उनके पीछे में ये लॉजिक काम करता है भाई, क्या यदि यस टाइप करेंगे भाई तो यहाँ पर क्या होगा कि उस वीडियो की रीच बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। जब रीच मिलेगी भाई ना तो वीडियो वायरल हो जाए। जैसे अभी हमारे हरी ब्लॉगर जाकर के इंस्टाग्राम पर ही देखेंगे तो भाई 3-3 लाख 4-4 लाख 55 लाख 1-1 लाख भाई व्यूज आ जाता है भाई नॉर्मली भाई। उसके पीछे गेम क्या किया मैं, गेम यही सिंपल सी बात है भाई कि उस पर कहीं ना कहीं मैं इंगेज दिवाई देता हूँ भाई, लाइक करने के लिए बोल देता हूँ, या तो मैं बोल देता हूँ भाई कमेंट के लिए बोल देता हूँ कि कमेंट यस करो या नाइस लिखो भाई, आपको जो भी प्रॉब्लम भाई उस कमेंट को लिखो। उससे होता है क्या कि भाई हालांकि रीच मिलती भाई, प्रॉब्लम तो मैं उसका सॉल्व करता हूँ उसकी बात अलग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम फिट बैठता है भाई, इस पर एंगेजमेंट आ रही है तो उसको वायरल किया जाए, ज़्यादा ज़्यादा रीच पहुँचाई जाए, बस यही मेनली प्रयोग होता है भाई। बाकी यदि चाहते हो भाई तो डिटेल में वीडियोस जैसे कि इंस्टाग्राम की और फेसबुक की भाई, हालांकि मैं यदि फेसबुक की वीडियोस बनाने लगूँ भाई कि फेसबुक को 2-2 घंटा वीडियो बना दो भाई कैसे ग्रो करें, तो कोई देखेगा ही नहीं, देखेगा नहीं मतलब कि भाई देखेंगे संदीप महेश्वरी सर की वीडियोस को तो मोटिवेशनल देते हैं भाई, मोटिवेशनल की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, लेकिन उनका मेन फोकस रहता है भाई मोटिवेशन के। लेकिन अभी बिजनेस के बारे में बता रहे हैं भाई, कितना व्यूज आ रहा है भाई, कितना आ रहा है भाई, वही 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख भाई, बस हद है यार। कोई इंसान क्या करे यार कि यार इससे बेहतर है कि ना ही बनाया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है भाई। वो कैसे है तो सब्सक्राइब है 24-25 मिलियन है, लेकिन 1 लाख 2 लाख व्यूज आ रहा है तो उससे क्या ही फर्क क्या ही मतलब है भाई क्या यार कि इतना मेहनत से वीडियो बना रहे, बिजनेस की बातें कर रहे। वही होती है भाई कि जो अच्छी चीज़ें होती है भाई ना उसे कोई फॉलो ही नहीं करता, कोई देखता ही नहीं, तो वहाँ पर होता है क्रिएटर बनाने की इच्छा नहीं करती कि किसके लिए हम बनाएं। अब जैसे मेरे के लिए भाई 3 घंटा मैं वीडियोस बनाऊंगा भाई, तो यार मेरे को पहली बात है मेरे को कोई नीड नहीं कि मैं वीडियोस बनाऊं, मैं आपके लिए बना सकता, लेकिन मेरे लिए नीड नहीं है भाई कि मेरे पास में मतलब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, मेरी वीडियो पर लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे बहुत ज़्यादा, ऐसे मेरे को इस बात का नीड नहीं है भाई। मेरे इस बात का नीड है भाई कि आप कर सकते हो या नहीं, आप देखने के इच्छुक होंगे भाई मैं बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा आप मत कभी मैं सोचिएगा भाई मैं अपने लिए बना रहा हूँ भाई, मेरा तो कुछ भी नहीं। यदि अपना ही देखता भाई तो भाई मैं डेली वीडियोस बनाने का प्रयास करता है, लेकिन मेरा यहाँ से भाई अठन्नी चवन्नी से काम नहीं चलने वाला भाई, रियलिटी यही बता रहा हूँ भाई। यूट्यूब पर हालांकि लोग काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं यार, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब पर। सेंस है कि यार मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेरे को बोरिंग लगती है और टाइम कंज्यूमिंग लगता है ये प्लेटफॉर्म। हालांकि मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी मैं काम करवाता हूँ या करता हूँ सेंस मतलब कि, लेकिन है क्या कि मैं फेस कैम नहीं ना ही मेरे को ऐसा लगता है भाई कि मैं जहाँ पर लगता है कि मैं ट्रैफिक को ले जा सकता हूँ अपनी वेबसाइट पर, मैं उसी जगह काम करता हूँ भाई। और ऐसे सोचो भाई कि यार व्यूज़ हो जाएगा भाई कि 3000 2000 3000 व्यूज़ पर $1 मिल जाएगा तो क्या ही होगा यार उससे, इससे ज़्यादा तो मेरा एफर्ट लग जाता है भाई।
तो बस वही बात होती है भाई। यदि आप वीडियो चाहते भाई तो कमेंट में बताइए भाई कि हाँ फेसबुक को वीडियोस बना भाई, तो मैं 2 घंटा 3 घंटा, आप चाहिएगा वीडियो इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो करे भाई, तो उस चीज़ को मैं बता सकता हूँ भाई। और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ भाई तो वो ऐसे ही बस बता देता नहीं भाई, उस चीज़ को मैं प्रैक्टिकल करता हूँ और करके दिखाता हूँ भाई कि किस तरीके से ग्रो की जाती है, कैसे ग्रो की जाती है उस चीज़ को। और आज के समय में देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग बताते भाई कि जो ट्रैफिक आर्बिट्रेशन करो, ट्रैफिक आर्बिट्रेशन करो, $100 इन्वेस्ट करो, 200 300 400 $500 कमाओ भाई। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा भाई कि यार कर रहे हो ठीक है, बेस्ट कर रहे हो ठीक है, लेकिन यार उस सब पर थोड़ा सा टाइम कम वेस्ट करके अपने ऑर्गेनिक मेथड पर काम करो। ऑर्गेनिक से मतलब कि अपने पेज को ग्रो करो, अपने यूट्यूब को ग्रो करो। यदि सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हो भाई, बाकी वैसे भी कर सकते हो। यदि मैं कभी प्रैक्टिस किया और उस सब चीज़ों को तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूँगा। और आपको किस टॉपिक वीडियोस चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को नया आएंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।